नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल टॉप रैंक एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान के भाग 3 इतिहास का संपूर्ण सार लेकर आए हैं। हमारा अतीत। हमारे अतीत के ज्ञान भंडार का पता कैसे चलता है? शिलालेख व पुरालेख। वह स्रोत जो पुराने हैं तथा पुरातत्ववेत्ता द्वारा एकत्रित किए गए हैं कहलाते हैं पुरातात्विक स्रोत। वह प्राचीन स्रोत जो किसी भाषा में लिखे गए हैं साहित्यिक स्रोत। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु की खोज की? तांबा। सिंधु सभ्यता का पहला नगर कौन सा खोजा गया? हड़प्पा। सिंधु सभ्यता के कौन से स्थल पाकिस्तान में है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कोटदीजी व चनूदड़ो। सिंधु सभ्यता के कौन से स्थल भारत में स्थित है? रोपड़, लोथल, धोलावीरा व कालीबंगा। वेदों की रचना किस नदी के तट पर हुई? सरस्वती नदी। सरस्वती नदी का उद्गम माना जाता है शिवालिक पहाड़ी। सिंधु की माँ किस नदी को कहा गया है? सरस्वती नदी। सिंधु के समकालीन नदी घाटी सभ्यताएं कौन सी है? मिस्र की नील नदी घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की दजला फरात सभ्यता, चीन की हुआन हो नदी सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? हनुमानगढ़। 1961 में खोज। आड़ सभ्यता कहाँ स्थित है? उदयपुर। इसका उपनाम है ताम्र नगरी। बागोर सभ्यता स्थल कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में। बालाथल सभ्यता स्थल कहाँ स्थित है? उदयपुर में। नौहो सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? भरतपुर। यहाँ से ताम्रयुगीन लोहे की कुल्हाड़ी मिली है। चंद्रावती सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? सिरोही में। कालीबंगा सभ्यता कौन सी नदी किनारे स्थित है? घग्गर नदी, हनुमानगढ़ में। गणेश्वर सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? सीकर में, कांतली नदी के तट पर। विराट सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? बैराट, जयपुर। महाभारत काल के अवशेष मिले हैं यहाँ से। तरखान वाला डेरा सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? श्री गंगानगर में। सिंधु सभ्यता ईसा से कितने वर्ष पुरानी मानी गई है? 2500 वर्ष। वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति। वेदों में लिखे जाने के आधार पर वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। वेदों की संख्या कितनी है? 4। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। यज्ञ में प्रयुक्त होने वाला मंत्र किस वेद में मिलते हैं? यजुर्वेद। देवताओं की पूजा के सभी मंत्र किस वेद में मिलते हैं? सामवेद। भारतीय संगीत का उद्भव किस वेद से हुआ? सामवेद। चिकित्सा विधि का ज्ञान किस वेद से मिलता है? अथर्ववेद। वेद के कितने भाग है? 4 भाग। वेदों के 4 भाग होते हैं: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। जीवन में जन्म से मृत्यु तक कितने संस्कारों का उल्लेख वेदों में मिलता है? 16 संस्कार है। वैदिक संस्कृति में मानव जीवन को कितने आश्रम में बांटा गया? 4: ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? कर्म। आर्यों के राजनीतिक जीवन का मूल आधार किसे माना गया? कुटुंब। वैदिक संस्कृति में कुटुंब शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? परिवार। कुटुंबों से मिलकर क्या बनता था? ग्राम। ग्राम के मिलने से क्या बनता था? विष। विष का मुखिया कौन होता था? विषपति। विष के समूह से किसका निर्माण होता था? जन। जन का शासक कहलाता था राजन या जनपति। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि। वैदिक काल में खिल्य भूमि किसे कहा जाता था? बंजर भूमि। वैदिक सभ्यता में व्यापारी को क्या कहा जाता था? पणी। ऋग्वेद में किस सिक्के के बारे में पता चलता है? निष्क। वैदिक सभ्यता में व्यापार की कौन सी पद्धति प्रचलन में थी? वस्तु विनिमय। ऋग्वैदिक कालीन नदियां, उसका तत्कालीन नाम और वर्तमान में हम क्या बोलते हैं? कुंभा, काबुल, कुर्मुदा, कुलम, गोमती, गोमल, सुवस्तु, स्वात, सिंधु, सिंध, वितस्ता, झेलम, बिपाशा, व्यास, परुष्णी, रावी, अस्किनी, चिनाब, शतुंद्री, सतलंज, द्वसदती, सरस्वती। महाजनपदकालीन भारत एवं मगध साम्राज्य। जनसमूह या कबीला जिस स्थान पर निवास करता था उसे क्या कहा जाता था? जनपद। बड़े जनपदों से छोटे जनपदों के मिलने से किसका निर्माण हुआ? महाजनपद। महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 16। 16 महाजनपदों की सर्वप्रथम जानकारी कहाँ से मिलती है? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से। 16 महाजनपद एवं उनकी राजधानियां। अंग। राजधानी चंपा,
मगध राजधानी पाटलिपुत्र, काशी राजधानी वाराणसी, कौशल राजधानी श्रावस्ती, वजी राजधानी वैशाली, मल्ल राजधानी कुशावती, चेदी राजधानी शक्तिमती, वत्स की कौशाम्बी, कुरु की इंद्रप्रस्थ, पांचाल की अहिछत्रम या कांपिल्य, मत्स्य विराटनगर, सूरसेन मथुरा, अस्मक पोतन या पोतना, अवंती उज्जैनी, अब जो भी जो उज्जैन है वो, और महिष्मती, कंबोज हाटक या राजापुर, गांधार तक्षशिला। महाभारत काल में किस महाजनपद में पांडवों ने अज्ञातवास बिताया था? मत्स्य जनपद। महाजनपद काल में सबसे शक्तिशाली जनपद किसे माना गया? काशी को। रामायण काल में किस महाजनपद काल की राजधानी अयोध्या को बताया गया है? कौशल। बौद्ध काल में कौशल की राजधानी किसे बताया गया? श्रावस्ती। कौशल की राजधानी रामायण काल में तो अयोध्या को और बौद्ध काल में श्रावस्ती को बताया गया है। महाभारत में उल्लेखित राजा शिशुपाल का संबंध किस महाजनपद से था? चेदी। सूरसेन के किस राजवंश में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था? यादव। तक्षशिला महाविद्यालय किस महाजनपद का एक अंग था? गांधार। महाजनपद काल में राजा को क्या कहा जाता था? गणपति। मगध की सेना के महत्वपूर्ण अंग कौन थे? हाथी। मगध राज्य की प्रथम राजधानी किसे माना गया है? गिरिव्रज। भारत का प्रथम विशाल साम्राज्य किस महाजनपद को कहा जाता है? मगध। मगध राज्य के उत्थान व समृद्धि में किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना गया है? अजातशत्रु। किस वंश के शासक ने मगध की सीमा में वृद्धि की? नंद वंश। नंद वंश के शासक के पतन का मुख्य कारण क्या था? अतिरिक्त कर लगाना। नंद वंश के बाद मगध का राजा कौन बना था? चंद्रगुप्त मौर्य। हमारी सांस्कृतिक विरासत। अस्थियों के ऊपर मिट्टी व ईंटों के बनाए जाने वाले अर्धवृत्ताकार टीले क्या कहलाते हैं? स्तूप। बुद्ध के अवशेषों कितने भागों में बांटा गया? 8। अमरावती स्तूप कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश। सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। बरहुत स्तूप के अवशेष कहाँ पर हैं? कोलकाता संग्रहालय में। गुफा में पूजा हेतु निर्मित ठोस स्तूप कहलाते हैं चैत्य। भिक्षुओं के रहने के लिए बनाई गई गुफाएं स्थित है बिहार में। चैत्य तथा विहार की मुख्य विशेषता क्या थी? दीवारों पर चित्र व बौद्ध धर्म से जुड़ी जातक कथाओं का चित्रण। अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में बागोरा नदी की घाटी में। अजंता की गुफाओं की कुल संख्या कितनी है? कुल 29 है। इनमें से 24 तो विहार है व 5 चैत्य है। 490 ईस्वी के बाद अजंता को छोड़कर सब कहाँ चले गए? एलोरा, स्थानीय भाषा में वेलूर। भारतीय मूर्तिकला का वास्तविक स्वरूप कब से प्रारंभ माना जाता है? मौर्य काल। सारनाथ का अशोक स्तंभ में कितने शेर हैं? 4। अशोक स्तंभ के आधार में कौन से जानवर उल्लेखित हैं? बैल, घोड़ा, हाथी और शेर। भारतीय कला के इतिहास में किस काल को स्वर्ण काल माना जाता है? गुप्त काल को। प्राचीन काल के प्रमुख साहित्यकार व उनकी रचनाएं। साहित्यकार विष्णु शर्मा, पंचतंत्र। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, ऋतुसंहार, कुमार संभव की रचना की। शूद्रक ने मृगकचिकटम की रचना की। अमर सिंह ने अमरकोश लिखा। सम्राट हर्ष ने रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका 3 रचनाएं की। बाणभट्ट ने हरिश्चरित्र लिखा। इलांगरे आदिकल ने शिल्पादिकारम ग्रंथ की रचना की तमिल भाषा में। शीतले सतनार मणिमेखलई तमिल भाषा में। आयुर्वेद का ग्रंथ किसने लिखा? चरक ने। शल्य चिकित्सा की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? सुश्रुत संहिता। आर्यभट्ट का संबंध था खगोल विज्ञान से। आर्यभट्ट की रचनाएं कौन सी थी? आर्यभट्टीय। बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक में क्या संग्रहित है? भिक्षुओं के लिए नियम। बौद्ध ग्रंथ के सुत्त पिटक में क्या संग्रहित है? बुद्ध की शिक्षाएं। बौद्ध ग्रंथ के अभिधम पिटक में क्या संग्रहित है? दर्शन व सांसारिक ज्ञान के विषय। तमिल भाषा में लिखा साहित्य क्या कहलाता है? संगम साहित्य।